आज भी हमने निफ्टी में पुट साइड की एंट्री बनाई और 30 पॉइंट के आसपास का टारगेट अचीव किया। तो मार्केट में देखा जाए पुट साइड एंट्री बनाने का रीज़न यही है कि मार्केट अभी 3-4 दिन से बहुत बेयरिश सेंटीमेंट में है और टैरिफ का न्यूज़ भी है मार्केट में। टैरिफ के अलावा मार्केट का स्ट्रक्चर भी अभी सेलिंग साइड का ही है, तो यहाँ पे कॉल साइड का जाने का कोई रीज़न बनता नहीं है। अब देखा जाए तो देखो मार्केट में इतना अच्छा सेलिंग आया, उसके बाद ये जो बाइंग आई, ये बाइंग नहीं है, ये बस एक खाली प्रॉफिट बुकिंग है। उसके बाद ये इसने कितना अच्छा फॉल किया है। तो हमारा व्यू यही था कि ये बाइंग आई है ये प्रॉफिट बुकिंग है बस। तो हमको भी ट्रेंड के साइड ही ट्रेड करना था और आज हमारा एंट्री भी इधर ही हुआ था। आज अगर ट्रेड का लॉजिक देखें तो मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। यहाँ पे जो इधर गया रेजिस्टेंस टेस्ट किया, अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि इधर पे जाके कोई बाइंग का ट्रेंड नहीं बना रहा है। कितने छोटे छोटे कैंडल से बना रहा है और प्राइस एकदम एग्जॉस्ट हो चुका है और मार्केट में इतना सेलिंग प्रेशर है कि अभी इसको ऊपर जाने का कोई सेंस नहीं बनता है और बाइंग आने का कोई सेंस नहीं बनता है। और देखा जाए तो ये एकदम ए सेफ रिकवरी है इसका, तो ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ से और भी थोड़ा हाई लगा दे। और मार्केट इतना न्यूज़ की वजह से बेयरिश है कि अभी कुछ उसमें बाइंग कोई करेगा नहीं, कोई भी हो, एफआई हो, डीआई हो, कोई भी बाइंग करेगा नहीं इसमें। तो हमारा भी लॉजिक यही था कि मार्केट में ये जो अभी रिसेंट जो बाइंग आया है, इतना एक बाइंग आया है, हमको बस इसको ट्रेड करना है। और हमारा एंट्री भी आज इधर ही यहाँ पे था। एक जोन था, मार्केट को इसको तोड़ने में बहुत टाइम लगा। देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ से सपोर्ट लिया और जब इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन आया तो हमने इधर कहीं अपना एंट्री बनाया। ये इस कैंडल के आसपास हमने अपना एंट्री बनाया। ये इधर 9:30 के 9:25 या 30 के आसपास हमारा एंट्री था। तो वहाँ से एक अच्छा शार्प मूव लगाया मार्केट ने इधर। अब देखा जाए तो हमारा टारगेट और भी बड़ा था, लेकिन अब ये है ना कि मार्केट में अगर हमको 30 पॉइंट मिल रहा है, हमारा टारगेट 30 पॉइंट का रहता है, और हमको 30 पॉइंट मिल रहा है तो फिर ज़्यादा लालच करना भी सही नहीं रहता है। और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी 1:3 के आसपास है। और अब देखा जाए तो अच्छा ही किया हमने एग्जिट करके। हमने इधर कहीं एग्जिट किया, उसके बाद प्राइस इधर ही रैंडम मूव कर रहा है, हर कहीं भी जा रहा है और अभी प्रीमियम डीके भी होना स्टार्ट भी हो गए। तो अच्छा ही है कि हमने उसको एग्जिट कर दिया प्राइस को। और अभी भी मार्केट देखा जाए तो बेरिश ही है। यहाँ पे ये सपोर्ट को बार बार टेस्ट कर रहा है, लेकिन ये टूटने वाला है थोड़ी देर में, या कल टूट जाएगा, कभी भी टूट जाएगा। क्योंकि देखो इतने जब भी कोई सपोर्ट पे बार बार टेस्ट होता है सपोर्ट, तो वो वीक हो जाता है और फिर वो टूटेगा ही सपोर्ट। तो चलो देखते हैं हमने कैसे अपने पोजीशन को हैंडल किया और 1:3 का टारगेट लेने में हमको कितना टाइम लगा। यहाँ पे हमारा एंट्री हो चुका है और हमको 92.30 के आसपास का प्राइस मिला है एक लॉट के साथ। और देखो ये ट्रेड तुम्हारा थोड़ा ठीक ठाक गया, लेकिन सबसे बड़ी बात जो रहती है ना एक ट्रेडिंग में, ये ट्रेड तो हर कोई ले लेता है, लेकिन उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना, उसको पूरा प्रॉपर होल्ड करना, ये सीखने में एक ट्रेडर को बहुत टाइम लगता है। अब ट्रेड में एनालिसिस तो हर कोई कर लेता है, सबको दिख जाता है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ रहती है ट्रेडिंग में वो रहता है कि ट्रेड को होल्ड करना और अपने रिस्क को कम करके अपने ट्रेड को सही जगह पे एग्जीक्यूट करना और उसको प्रॉफिट में लेके आना। क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना, एक ट्रेड को होल्ड करना रहता है। लोग नुकसान में बैठे रहते हैं, किसी को नुकसान हो रहा होता है ना तो चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन जब प्रॉफिट की बात आती है, प्रॉफिट करने की बात आती है, तो वो अपना टारगेट अच्छे से नहीं ले पाता है। उसको डर लगता है कि भाई ये जाके रिवर्स हो जाएगा, मेरा टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा या कुछ हो जाएगा, ऐसे थॉट्स आते हैं बहुत उसके अंदर। और ये एक ट्रेडिंग में एक ट्रेडर के अंदर बहुत
सालों के बाद ये चीज़ें डेवलप होती हैं कि भाई उसको प्रॉपर जो उसका टारगेट है वो उसको लेना ही है, क्योंकि नहीं लेगा तो फिर आगे उसको प्रॉब्लम आएगा। वो ट्रेड किस बेस पे करेगा, मतलब मार्केट में सस्टेन ही नहीं कर पाएगा वो। तो यही होता है। अब ये वाला ट्रेड हमारा ठीक ठाक चला, 5-15 मिनट के आसपास चला, और इसमें भी इतना कोई वो नहीं था। अब देखो यहाँ पे कितना परेशान कर रहा है, ऐसे यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद इतना डोजी कैंडल से बना रहा है, दिखा रहा है कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है। लेकिन वही है ना कि अगर आपको पहले अपने सेटअप पे विश्वास है, अपने ट्रेडिंग स्किल पे विश्वास है, तो आप बैठे रहते हो। अब आपके अंदर पेशेंस है तो आप इसमें 400 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमारा रिस्क जितना है हम उसके 2-3 गुना ज़्यादा का प्रॉफिट बनाते हैं। तो अब देखो, अब एकदम से प्रॉफिट बढ़ गया है हमारा, अच्छी कैंडल आ गई है इधर, रेड कैंडल आ गई है, लेकिन हमारा टारगेट 30 पॉइंट के आसपास का है, 123 के आसपास का टारगेट है हमारा इसमें। ट्रेड लेने के बाद एक ट्रेडर के दिमाग में मल्टीपल थॉट्स आते हैं कि प्रॉफिट बुक कर लूँ, ये रिवर्स हो जाएगा, या टारगेट बढ़ा दूँ। आज मेरे साथ भी थोड़ा वैसा ही हुआ। मेरा पहले टारगेट था 123 रुपीज़, फिर मैं उसको देखा कि मार्केट में थोड़ा मतलब है बेयरिश सेंटीमेंट है, तो मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से थोड़ा स्पाइक देगा तो मेरा 130 का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन ये देखो, अब मेरे को दिख रहा था कि यहाँ से मार्केट थोड़ा शार्प मूव कर सकता है। अब ये 15 मिनट का कैंडल है और ये कितना बेरिश क्लोज हो रहा है, और ये अभी सपोर्ट से थोड़े दूर भी था, तो मेरे को आइडिया था कि ये 130 के आसपास ये प्राइस को दे देगा। लेकिन वो ये ना, आपके बस हाथ में कुछ नहीं है, जैसा मार्केट बिहेव करेगा, जैसा मार्केट करेगा उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। मेरा टारगेट था 123 रुपीज़, तो मैं बीच में 150 का टारगेट भी लगाता हूँ कि मुझे लगता है कि यहाँ से 150 भी चला जाएगा। लेकिन वो ये ना कि जब अपने को लग रहा है कि नहीं जाएगा तो फिर इतना होप करने से भी कोई मतलब नहीं। मुझे लगा कि यहाँ आके कि भाई चलो ठीक है, अभी ये कहीं नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा सपोर्ट लेने लगा है, तो मैंने इसको 123 के आसपास निकालने का सोचा। अब तो 123 के आने का वेट किया और निकाल दिया फिर इसको। अब ये ट्रेड यहाँ से थोड़ा सा टाइम पास करेगा, तो हम बैठे रहते हैं अपने टारगेट के लिए, 123 के लिए। जब आएगा तो हम एग्जिट करेंगे, तो अभी थोड़ा यहाँ पे टाइम लगेगा, 2-3 मिनट, उसके बाद ही यहाँ पे हमारा टारगेट मिलेगा हमको। अब देखो, यहाँ पे लर्निंग के लिए बहुत कुछ है। जैसे मुझे पहले दिख रहा था कि मार्केट में 150 दे देगा मेरे को, तो मुझे फिर बाद में थोड़ा दिखा कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो मैं वहाँ से थोड़ा अपना स्टॉप लॉस कम, टारगेट कम कर दिया, 143 डाला। अब देखो, यहाँ भी देखने की बात यह है कि मुझे जैसे ही देखा कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो मैं उसको इमीडिएट उस टारगेट को मैंने एग्जिट किया, और मैं अब इसको मार्केट प्राइस पे, मेरा 123 के आसपास इसको मैं सेल कर दूंगा, क्योंकि अब हमको
अपना टारगेट मिल गया है, तो हम टारगेट से अगर और ज़्यादा होप करेंगे और मार्केट हमारे अगेंस्ट चला जाएगा। अब यहाँ से देखो ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन भी है, तो यहाँ से मार्केट एक थोड़ा सा रिवर्स कर सकता है। तो थोड़ा रिवर्स करेगा तो हमको अपने ऑप्शन में आराम से 10 पॉइंट के आसपास का डिक्रीज दिख जाएगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए अपना टारगेट मिल गया है तो लेके निकलना ही सबसे अच्छा डिसीजन होता है। अब देखो मैंने अपना टारगेट को एकदम बहुत टाइट कर दिया है। ये जो लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे अगर आएगा तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, तो मैंने कर दिया एग्जिट, क्योंकि